हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीतो अपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन अपने स्टार्ट हुआ था और उसमें अपन ने अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज अपन नए क्वेश्चन देखते हैं अनुपात और समानुपात में। ठीक है, तो आइए क्लास को बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ए बराबर बी का 4/5। एक तो हो गया ए बराबर बी का 4/5 और दूसरा है बी बराबर, आपको वैल्यू दे रखी है सी का 5/2। क्या है क्वेश्चन? ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो अपने को वैल्यू निकालनी है। हो तो ए अनुपात सी की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, क्या क्वेश्चन है अपने पास? जब ए बराबर बी का 4/5 हो और बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे कैसे करेंगे? देखो, ये देखो, यहां से शुरू करते हैं इसको। क्या है ये? ए बराबर बी का मतलब होता है गुणा, और ये 4/5। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लो। ए बराबर ये हो गया 4b/5। ठीक है, इससे गुणा हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे अपन एक मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा? 5a बराबर 4b। ठीक है, और यहां से अपन ए अनुपात भी निकाल सकते हैं, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। ठीक है, ये हो गया 4/5। ठीक, ऐसे इसका बी वाला निकाल लो। बी बराबर सी का मतलब होता है गुणा। ठीक है, क्या हो गया? गुणा, और ये 5/2। ठीक है, आगे कैसे करेंगे? वही बी बराबर ये हो गया 5c/2। बी के नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा इधर? 2b बराबर 5c। ठीक है, अब बी अनुपात सी कितना होगा? बी अनुपात सी बराबर 5/2। क्या आया? 5/2। अपने को क्या पूछा है? ए अनुपात सी। क्या क्या पूछा है? ए अनुपात सी। तो अपन इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? वही ए बी और ये सी। ठीक है, ए अनुपात बी क्या है? 4/5। और बी अनुपात सी कितना है? 5/2। ठीक है, इधर ये अनुपात, इधर यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। जब कोई संख्या नहीं हो तो अपन क्या करते हैं? इधर वाली संख्या, जो पास वाली संख्या होती है वो शिफ्ट हो जाती है यहाँ पर, इसके इधर वाली ये शिफ्ट हो जाएगी 5। ये कितने हो गए? 5×10, 5×5 = 25, और ये 5×4 = 20। कैसे? ये ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। 2 को 5 से गुणा किया 10, 5 को 5 से किया 25, 5 को 4 से किया 20। अपने को पूछा क्या है? ए अनुपात सी। तो ए की वैल्यू कितनी है? 20, और सी की कितनी है? 10। तो ए अनुपात सी 20/10 कट रहा है, 1/2। तो ये आ गया 2/1। तो ए की वैल्यू क्या आई है अपने पास? 2/1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। जब आपको दे रखा हो क्वेश्चन A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो आपको वैल्यू पूछ ले A⁴ अनुपात B⁴ क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A⁴ अनुपात B⁴ क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, ये दे रखा है A अनुपात B बराबर B अनुपात C। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे? इसमें मान लेंगे, माना कि इसका मान कितना है? 1/2। ठीक है, इसके बराबर में 1/2 मान लिए अपन। ठीक है, अब ये हो गया A अनुपात B, ये भी 1/2 होगा, और B अनुपात C ये भी 1/2 होगा, क्योंकि दोनों का माना है ना अपन ने 1/2 1/2। तो A की वैल्यू 1 होगी, B की वैल्यू 2 होगी, इधर B की वैल्यू 1 होगी, C की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अपने को पूछा क्या है? A⁴ और B⁴ तो A की वैल्यू कितनी है? 1, A⁴ B की वैल्यू कितनी है? 2, और इधर भी 2। तो अब कंफ्यूज हो गया ना, तो अपन रखे कौन सा? इसको अपन क्या करेंगे? A अनुपात B अनुपात C। तो A अनुपात कितना है? 2, और ये 1/2। ठीक है, ये अनुपात हो गया। ये और ये अपने को पता ही है, इधर 2 आ जाएगा और इधर ये 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 एकम 1 एकम 1, ये हो गया। तो एबीसी अनुपात में आ गया तो क्या हो गया? 1/2:4। ठीक है, तो अपन यहाँ बी की जो वैल्यू है अपन क्या ले सकते हैं? 1। यहाँ 1 1 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे ए का जो वैल्यू है ना वो 1 दे रखा है, लेकिन यहाँ बी अपने दोनों में अलग अलग आ रहा है, 2 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इसलिए अपन ने ये
कर लिया, ठीक है। अब अपने को बी की वैल्यू पता लग गई, कितनी आ रही है, 2। तो ये हो गई 2 की पावर 4, 1 की पावर 4 1 होता है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसमें आप मान लिया करो 1:2, ठीक है। उसे 1:2 को मान के ऐसे कर लो, क्योंकि यहाँ ए एक ही है और यहाँ बी इधर 2 है और यहाँ नीचे वाले में 1 है, तो दोनों अलग अलग वैल्यू आ गई, इसलिए अपन ने तीनों का एक साथ अनुपात निकाल लिया। फिर इनमें एक कॉमन वैल्यू आ गई, बी की 2 आ गई, तो यहाँ पे 2 का मान रख के अपन 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, तो 1:16, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए अनुपात बी बराबर 5:7 है और बी अनुपात सी बराबर 1:2 है, तो ए प्लस बी का अनुपात बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, अपने पास ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है 5:7 और बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है 1:2। तो अपने को पूछ क्या रहा है, ये ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 5, ये हो गए 5, जो दे रखा है वो मान रखते जाओ, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 5, आगे देखो बी की वैल्यू कितनी है 7, कितनी है 7, अनुपात आ गया। अब आगे देखो इसमें बी अनुपात सी, यानी बी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस और सी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अब इस बारे से मत करना कि इधर 7 आ गया इधर 1 आ गया, बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो इधर यहाँ देखो ए प्लस बी आ रहा है और यहाँ बी प्लस सी आ रहा है अनुपात में, तो इधर वाला ये इधर वाले ले लेंगे, उधर वाले के लिए इधर वाले लेंगे, तो 7 और 5 कितने हो गए 12, और ये कितने हो गए 2 और 1 3, तो 3 एकम 3 और ये 4, तो 4:1, तो अपना हो गया 4:1, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 4:1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों क्वेश्चन। अब देखते हैं इनके आगे के क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 2m बराबर 3n हो, क्या हो 2m बराबर 3n हो, तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे, पहले m और n का अपन को वैल्यू पता करना है, तो किससे करेंगे, जो दे रखा उसी से करेंगे, 2m बराबर 3n। अब इसे m और n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये अपने लास्ट क्लास में अपने देखा था अनुपात में कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये m अनुपात n बराबर कितना हो गया 3:2, यानी कि m की वैल्यू हो गई 3 और n की वैल्यू हो गई 2। अब जो अपने को पूछा उसमें ये वैल्यू पुट कर दो, देखो ये क्या है 4, m कितना है 3 गुणा प्लस 5, n कितना है 2, ठीक, ये हो गया इतना अनुपात 4 गुणा m की वैल्यू कितनी है 3 अनुपात 5 गुणा 2, ठीक है। ये अपन ने m और n की वैल्यू पुट कर दी 3 और 2, ठीक है। इसको गुणा कर लो, 4 3 12 प्लस 5 दूनी 10, ये हो गए 10, और ये 4 3 12 माइनस अनुपात 5 दूनी 10, ठीक है। सॉरी यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, ऊपर माइनस चल रहा है ना, माइनस है, ठीक। 12 और 10 कितने हो गए 22 अनुपात 12 में 10 गए तो 2, तो कितने आ गए 11:1। कैसे आए, क्योंकि ये 2 से कट गया, 2 एकम 2 और ये 11 बार, तो 11:1। अपनी जो वैल्यू आई है 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n की वैल्यू कितनी आई 11:1, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि x/5 बराबर y/8 हो, तो x प्लस 5 अनुपात x y प्लस 8 की वैल्यू क्या होगी। देखो अपने को पहले ये x और y का मान निकालना है, तो वो इससे निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको उठा लेते हैं अपन सीधा, ये कितना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x/5 बराबर y/8 बराबर के आमने सामने तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया 8 को x से करोगे तो कितना आ गया 8x बराबर ये हो गया 5y, ठीक है। वही चीज है अपन ने अनुपात में निकालना हो, तो ये हो गया 5:8, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 8, यानी x अनुपात y बराबर 5:8। तो यहाँ x की वैल्यू रख दो, यहाँ y की रख दो, तो ये क्या है अपना x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8, तो x की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ 5 रखो, ये 5 ऑलरेडी है इधर, और ये y की वैल्यू कितनी है 8, तो इधर ऑलरेडी 8 है, हो गया 5 5 10 हो गए और 8 8 16, तो कितने से कट गया ये 2 से कटेगा, 2 5 10 और 2 8 16, तो 5:8 अपनी इसका अनुपात आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी बराबर की संख्या दे रखी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों, जैसे x और y दे रखा है इसमें, तो x की वैल्यू अपन इससे निकाल लिए, x की और y की वैल्यू 5:8 आ गई, तो वो अपन ने वैल्यू पुट कर दी, तो अपना अनुपात क्या है 5:8, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो अपने को क्या पूछा है, एम ए प्लस एन सी बटा एम बी प्लस एन डी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अपने को पहले ए और अनुपात बी और सी अनुपात डी, तो अपने को ए बी सी डी का जो वैल्यू है वो पता करना है। तो कैसे करेंगे, अभी लास्ट मैंने बताया पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर कि इनको अपन अनुपात में अगर नई वैल्यू दे रखी हो तो उसको क्या मानेंगे, एक अनुपात दो। यानी कहने का मतलब है ए अनुपात बी बराबर भी एक अनुपात दो हो गया और सी अनुपात डी बराबर भी एक अनुपात दो हो गया। बराबर का मतलब ये तीनों की, ये चारों एक साथ है ना, इन दोनों का और इन दोनों का वैल्यू जो एक अनुपात दो अपन ने मान लिया। ठीक है, अब इससे अपने ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, अब ये दोनों का अलग, ये बी और सी सबका अलग अलग आ रहा है तो अपन इसको अलग अलग आराम से रख लेंगे, कोई कॉमन नहीं आ रहा, वरना कॉमन आता ना तो अपन इनको पूरा अनुपात निकालते हैं। तो ए की वैल्यू, ये क्वेश्चन अपना इधर शुरू हो रहा है, एम ए की वैल्यू कितनी है, एक, एंड सी की वैल्यू कितनी है, एक, एम बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू दो, प्लस एन और डी की वैल्यू कितनी है, दो। ठीक, तो कितना हो गया ये, ऊपर क्या बच गया, एम प्लस एन, और नीचे क्या आ गया, टू एम प्लस टू एन। ठीक है, गुणा हो गया, इन आपस में कर लिए, एम प्लस एन और टू एम प्लस टू एन। अब आगे देखो, ये m प्लस एन तो ऐसे कैसे है, नीचे दो कॉमन बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच गया, m प्लस एन, दोनों में दो कॉमन बाहर आ गया तो दो बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, m प्लस एन, तो m प्लस एन, तो m प्लस एन से m प्लस एन कट जाएगा। तो ये अगर कोई संख्या ऊपर नहीं होती इसको अपन एक भी तो मान सकते हैं, यहाँ पे एक मान लो, तो ये हो गया एक बटे दो, तो एक बटे दो का मतलब होता है एक अनुपात दो, क्या होता है, एक अनुपात दो। ठीक है, तो एम ए प्लस एन सी बटा एम बी प्लस एन डी का दो अनुपात आया कितना है, एक अनुपात दो। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो x अनुपात y की वैल्यू 3 अनुपात 1 दे रखी है और अपने को क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अनुपात एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, x और y की वैल्यू अपने को दे रखी है तो इसमें पुट कर लो सीधे सीधे। x की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का क्यूब, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का क्यूब, अनुपात यही माइनस में हो जाएगा इस बार। ठीक, 3 की पावर 3 होने का मतलब होता है 27, और ये प्लस में 1, 1 की पावर कितनी हो, 1 ही होता है। ठीक है, आगे कितना है, ये 27, ये माइनस में हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो ये 27 प्लस 1 कितने हो गए, 28, और ये अनुपात में 27 में गया, ये हो गया 26, कितने से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 13 और ये 14, तो 14 अनुपात 13। अपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अनुपात एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आई है 14:13। ठीक है, कैसे, अपन ने एक्स और वाई की वैल्यू ऑलरेडी अपने को दे रखी है, बस अपन ने को इनमें पुट किया है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या दे रखा है, 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b बराबर 5:1 हो तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। देखो 3a प्लस 5b अनुपात है, इसको नीचे ले लो, इसके 5b, और ये 5/1 अनुपात में इसको नीचे लिख सकते हैं जैसे इसको लिए, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3a प्लस 5b, और ये 5×3 = 15a माइनस 5×5 = 25b, इन दोनों को अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 5×3 = 15 और 5×5 = 25। ठीक है, ये 15 है, 3 है, ये उधर भेज देंगे, माइनस के उधर हो जाएंगे प्लस के, तो ये 25 इधर आएंगे, माइनस कितने हो गए, 30b बराबर 12a, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, a 12a इधर ले आएंगे, 30b इधर भेज देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता बराबर वाली संख्याओं को आपस में चेंज करने से। तो ये हो गया a अनुपात b बराबर 30:12, तो a अनुपात b बराबर कितने से कटेगा, ये 6 से, 6×5 = 30 और 6×2 = 12, तो 5:2। ठीक है, तो a अनुपात b बराबर 5:2। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।